मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी ज़मानत मिल गई है, लेकिन इस ज़मानत मिलने के बावजूद क्या ज़ुबैर जेल से बाहर आ जाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। दरअसल ज़ुबैर पर एक कई तरह का केस दर्ज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक पुराने मामले में उनको बुलाया था। जब उस केस में दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं मिला तो एक नए नाम से FIR दर्ज करके उन्हें जेल में भेज दिया गया। उसके बाद ज़ुबैर को सीतापुर ले जाया गया और सीतापुर पर के मामले में जो पहले से उन पर केस दर्ज था उसके मामले में उन्हें पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी जो मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत मिली है वो ज़मानत सीतापुर के मामले में मिली है। दिल्ली में कम्युनल मामलों को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में जो पुलिस ने केस दर्ज किया था उस सिलसिले में अभी तक ज़ुबैर को ज़मानत नहीं मिली है। एक और वजह यह कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तों के साथ मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत दी है। पहली शर्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की यह है कि ज़ुबैर को अदालती एरिया से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, जो न्यायपालिका का जो क्षेत्र है वहीं रहना होगा, उससे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। दूसरी शर्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोहम्मद ज़ुबैर पर यह लगा दी है कि अगली सुनवाई तक ज़ुबैर को ट्वीट करने की इजाज़त नहीं होगी। तो इन 2 शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीतापुर वाले मामले में मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत दे दी है। लेकिन अभी तक दिल्ली में हनीमून या हनुमान होटल के सिलसिले में जो केस दर्ज हुआ था और जो एक फ़िल्म का सीन था उस सिलसिले में अब तक मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत नहीं दी गई है। आपको तफसील बताते हैं तब ये मामला समझ में आएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंद्रानी बनर्जी और जस्टिस JK महेश्वर की बेंच समाअत कर रही थी। इस समाअत के दौरान जो हुकूमत के वकील थे, जो जनरल सॉलिसिटर थे, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि मोहम्मद ज़ुबैर की ज़मानत को रद्द किया जाए, इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो ज़ुबैर के वकील थे उन्होंने ज़मानत देने की मांग की और अपील की कि ज़मानत मिलनी चाहिए थी। यह भी आरोप लगाया गया कि अभी तक निचली अदालतों से इनकी ज़मानत की अर्ज़ी खारिज ही नहीं हुई है, तो फिर यहाँ पर अर्ज़ी दायर करने का क्या मतलब बनता है। तब ज़ुबैर के वकीलों ने कहा कि निचली अदालत से मोहम्मद ज़ुबैर की ज़मानत की अर्ज़ी खारिज हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आपको याद है कि पिछले 27 जून को ही मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली में एक केस के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उन पर एक नई FIR दर्ज की गई कि मोहम्मद ज़ुबैर ने 2018 में एक ट्वीट किया था जिसके ज़रिए उन्होंने हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। दरअसल हनीमून या हनुमान होटल जो टेस्ट है मोहम्मद ज़ुबैर ने ट्वीट किया था और एक फ़िल्म का सीन है इसने पे जो 1983 की फ़िल्म बनी हुई है। बहरहाल उसकी बुनियाद पर मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज की गई। उसके अलावा अगले दिनों यानी कुछ और FIR दर्ज की गई मोहम्मद ज़ुबैर पर, कुछ धाराएँ लगाई गई और केस ED के हवाले कर दिया गया। कई तरह का ED ने इल्ज़ाम भी लगाया कि इस तरह फंडिंग का मामला है। ऑल्ट न्यूज़ को भी इस मामले में घुसेड़ दिया गया कि ऑल्ट न्यूज़ को पाकिस्तान से फंडिंग की गई है। खुद मोहम्मद ज़ुबैर के अकाउंट पर 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का आरोप लगाया गया। उसके बाद ज़ुबैर को सीतापुर ले जाया गया। आपको याद है कि सीतापुर में 2 महीना पहले मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। दरअसल मोहम्मद ज़ुबैर ने यति नरसिंहन सरस्वती या मनी बजरंग दास और जैसे वो लोग जो लगातार नफ़रत को फैलाते हैं, प्रमोट करते हैं, मुसलमानों को जेनोसाइड की बात करते हैं, हिंसा फैलाने की बात करते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के कत्ल आम पर उकसाते हैं, उनको मोहम्मद ज़ुबैर ने हेटमोंगर्स कहा और कहा कि हेटमोंगर से लगातार नफ़रत को फैला रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर के ट्वीट की वजह से यति नरसिंहन को पहले जेल जाना पड़ा था, बजरंग मुनीदास को जेल जाना पड़ा था। लेकिन जब इन लोगों को ज़मानत मिली तो इन लोगों ने आकर के, इनके हामियों ने मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ केस दर्ज कराया कि इन्होंने हमारे जो पंडित है, जो हमारे बड़े हैं, इनको इन्होंने हेटमोंगर्स कहा है, नफ़रत फैलाने वाला कहा है, इससे हमारे जज्बात भड़क गए हैं, ठेस पहुंचा है और मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस सीतापुर ले गई इसी केस के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी केस के मामले में मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत दी है और 2 शर्तों के साथ ज़मानत दी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी अब तक उस मामले में ज़ुबैर को ज़मानत नहीं दी गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में यानी इसी सीतापुर के मामले में 13 जून को मोहम्मद ज़ुबैर ने अब बेल की एप्लीकेशन दायर की थी, लेकिन वो एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से 2 शर्तों के साथ ज़मानत मिल गई है और अहम बात यही है कि क्या सीतापुर वाले मामले में ज़मानत मिल जाने की वजह से क्या ज़ुबैर जेल से बाहर आ जाएंगे या भी जेल के अंदर ही रहेंगे, देखना आगे का मरहला है। क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि ज़ुबैर को जेल से बाहर आने दिया जाएगा। इस सिलसिले में कुछ अहम अपडेट ये भी है कि मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही है, एहतजाज हो रहा है, हंगामा हो रहा है।
है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की, मजम्मत की और कहा सहाफ़ी को हरासा नहीं किया जा सकता है, सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये जो कुछ इंडिया में हो रहा है गलत हो रहा है। अमेरिका ने भी ज़ुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की, इसके अलावा कई सारे मुल्कों ने मजम्मत की। और अब मजम्मत की ताज़ा खबर जर्मनी से आई है। जर्मनी को कहा जाता है कि वो हिटलर का देश है। जर्मनी की हुकूमत ने भी मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी की तनकीद की है और कहा है सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना गलत है, सहाफ़ियों को हरासा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूरी सिविल सोसाइटी, पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी, सब लोग मोहम्मद ज़ुबैर के साथ है। पिछले दिनों भारत में सहाफ़ियों की सबसे पुरानी तंजीम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी कई सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक प्रोग्राम मुनक़िद करके मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया और कहा मोहम्मद ज़ुबैर को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर ऑल्ट न्यूज़ का को फाउंडर है और वो फेक न्यूज़ को चेक करता था। टीवी चैनलों पर जो फर्जी खबरें दिखाई जाती थी उसको मोहम्मद ज़ुबैर बताता था कि क्या रियलिटी है और क्या सच्चाई है। यही ज़ुबैर का कसूर है जिसकी बुनियाद पर उसे जेल में बंद कर दिया गया है। ज़ुबैर देश की सेवा कर रहा था, न कि देश को नुकसान पहुंचा रहा था, ऐसा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उस दिन कहा गया। तो बहरहाल खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से 2 शर्तों के साथ ज़ुबैर को ज़मानत मिल गई है। पहली शर्त यह है कि जो न्यायपालिका का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, उससे ज़ुबैर को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब ये भी अपने आप में कन्फ्यूज़न है, तशरीह शायद बाद में इसकी आ जाएगी कि वो क्षेत्र कौन सा होगा, कितने इलाके से बाहर ज़ुबैर नहीं जा सकता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का एरिया है, या इससे ये मुराद लिया गया कि मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। क्योंकि ज़ुबैर अगर मुल्क में है तो ठीक है, लेकिन अगर ये शर्त है इसमें शामिल कि दिल्ली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी तो हो सकता मामला बहुत टफ हो जाएगा। दूसरी शर्त लगाई गई है कि मोहम्मद ज़ुबैर को ट्वीट करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर का एक ट्वीट ही है जिसने बीजेपी को झुकने पर मजबूर किया, जिसने बीजेपी को अरब देशों के सामने दबाव झेलने पर मजबूर किया और बीजेपी को नुपुर शर्मा को हटाना पड़ा अपनी पार्टी से मोहम्मद ज़ुबैर के ट्वीट की वजह से ही हुआ था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मज़ीद अपडेट हम अगली वीडियो में देंगे। अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।